हाँ जी, तो हम लोग इस वक्त मौजूद हैं लेक्ज़ॉन टावर के प्रोजेक्ट पर। किसी भी प्रोजेक्ट में सबसे फोकस जो किया जाता है ना, उसकी लोकेशन होती है। हम आपको बताते हैं इसकी लोकेशन कितनी बेहतरीन है, बल्कि बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है। दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट और एशिया की फर्स्ट लार्जेस्ट मॉस्क के सामने जस्ट अपोजिट इस पूरे फ्लैट की लोकेशन है। रोड फेसिंग फ्लैट्स हैं ये। आप दिखा सकते हैं मॉस्क का एक मंजर। प्री लॉन्चिंग में है अभी ये प्रोजेक्ट, बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है। इसके बाद फिर आप इससे फैसिलिटेट हो सकते हैं। 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड अपार्टमेंट हैं ये। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर शॉप्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ पाक बिज़नेस टीवी से आपकी होस्ट निमरा खान। हम इस वक्त मौजूद हैं बहरिया टाउन में। आज के हमारे जिस प्रोग्राम की गेस्ट हैं वो हैं एचडी रियल एस्टेट के मोहम्मद फरहान तंजीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताएं कैसे? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हमारी नाज़रीन को अपने बारे में बताइए कि आप इस शोबे में कब आए, किस तरह ज्वाइन किया? जी, अगर आप रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। बहरिया टाउन कराची में हम लोग तकरीबन लास्ट 6 ईयर्स से ऑपरेट कर रहे हैं। इससे पहले आपने बहरिया टाउन से पहले आप कहाँ वर्क करते थे, ये बताइए हमें। और इस तरह बहरिया टाउन में ही आपने क्यों सिलेक्ट किया पूरा कराची छोड़कर? अच्छा जी, इससे पहले हम स्कीम 33 और गुलशन ममार के एरियाज़ में ऑपरेट करते थे। वहाँ हम रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस ऑपरेट कर रहे थे। फिर हमें मौका मिला तकरीबन 6 साल पहले कि हम बहरिया टाउन कराची में एंटर हो सकें। मींस कि हम एंट्री हमने कंस्ट्रक्शन से की थी। जिस टाइम पे बहरिया टाउन कराची कंस्ट्रक्ट हो रहा था, स्पोर्ट्स सिटी के कुछ विलास थे जिसका हमने कॉन्ट्रैक्ट लेके यहाँ पे एंट्री की। लेकिन हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगा, यहाँ काम करने के मौके बहुत अच्छे लगे। अगर आप इसका ओवरव्यू देखें तो बहरिया टाउन में इस टाइम पे मज़ीद तकरीबन ये समझ लें 50 साल का काम बाकी है। तो हमने सोचा कि ऐसी जगह पे इस्टेब्लिशमेंट करते हैं अपने ऑफिस की जहाँ पे एक लॉन्ग टर्म बिजनेस की अपॉर्चुनिटी हमें मिल सके। आपके ख्याल से बहरिया में फ्यूचर बहुत सेफ होने वाला है? एग्जैक्टली अगर आप बहरिया का ओवरव्यू देखते हो, इधर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो तो मिनिमम भी 50-60 साल का काम तो ऐसे ही नज़र आ रहा है। क्योंकि ये एक सिटी है विद इन अ सिटी, जो इसका साइज़ है, जो यहाँ पे काम बचे हुए हैं। यानी इस टाइम पे आप मिडवे कमर्शियल में बैठे हो, यहाँ तक कि आप कंस्ट्रक्शन देख लो तो आप ये कहोगे कि 10-12 साल का काम है। तो इस जगह से आगे तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर तक तो रोडें दली और वहाँ पे प्लॉटिंग्स हुई हुई हैं। वहाँ पे कमर्शियल प्लॉट्स भी आएंगे, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी आएंगे। तो काम इंशाल्लाह गोइंग ऑन है, चलता रहेगा। तरह से प्रोजेक्ट इस वक्त गोइंग ऑन है, फ्यूचर बिल्कुल में मतलब बिल्कुल प्लान्ड है। बिल्कुल ऐसे ही। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आगे बढ़ती चली जा रही हैं और हम उसी को फोकस कर रहे होते हैं। क्योंकि हर बिज़नेस में आपने सस्टेनेबिलिटी देखनी होती है। अप एंड डाउन्स आना अलग चीज़ है, लेकिन एक जगह मिसाल के तौर पर अगर आप ओल्ड सिटी कराची की बात करें और वहाँ के रियल इस्टेट की बात करें या कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड है। लिमिटेड इस सेंस में है कि हर तरफ फैमिलीज़ रह रही हैं, कोई खाली प्लॉट आपको इक्का दुक्का ही मिलता है। तो वहाँ पे हमारे बिज़नेस को वो ग्रोथ नहीं मिल सकती जो कि बहरिया टाउन कराची जैसी सोसाइटी में अवेलेबल है हमारे लिए। आपने सोचा भी नहीं कराची में कोई भी प्रोजेक्ट लाने के हवाले से? वेरी फर्स्ट डे से आपकी थिंकिंग बहरिया ही थी या आपने कभी कराची में कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया? देखिए, हमने कराची में बिल्कुल फिजिबिलिटी पे वर्किंग किया, लेकिन जो वहाँ के मामलात हैं, कुछ SBCA के मामलात हैं, कुछ गवर्नमेंट चेंज हो जाती तो पूरी रेजिमेंट चेंज होती है। वहाँ पे आपका प्रोजेक्ट अटक जाता है। अगर आप कराची के प्रोजेक्ट्स की हिस्ट्री देखो तो कोई भी प्रोजेक्ट ऑन टाइम कभी भी डिलीवर नहीं हुआ। वो इंस्टॉलमेंट या बुकिंग के टाइम पे ऐलान करते हैं कि हम 3 साल का प्रोजेक्ट, हमारा 3 साल में आपने पेमेंट देनी है, और मिनिमम प्रोजेक्ट भी 10 साल में कंप्लीट होता है। जितने बड़े बड़े नामी गिरामी बिल्डर्स भी बैठे हुए हैं उनके प्रोजेक्ट भी कभी टाइम पे डिलीवर नहीं होते। उनके रीजंस वही अगेन कि इदारों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। अगर आप कंपेयर करें इसी चीज़ को बहरिया टाउन कराची में, तो बहरिया टाउन में होलसेल एक ही इदारा है, बहरिया टाउन कराची। उन्होंने एक SOP की लिस्ट दी हुई होती है। अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आपको कोई रोक टोक नहीं होती, आप इजीली अपना काम कर सकते हो। आपके नज़दीक कराची और बहरिया की मार्केट में सिर्फ यही एक फ़र्क है या और भी फ़र्क?
देखिए एक जिसकी वजह से आपने जिसकी वजह से आपने बहरिया को प्रेफर किया वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू देखें, कराची के मसले जब हम कराची में काम कर रहे थे, अभी भी थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चल रहा है, लेकिन अब जब अपना प्रोजेक्ट लाने की बारी आई तो हमें बहरिया टाउन कराची ज़्यादा सेफ़ लगा हर टर्म्स पे। अगर आप आम पब्लिक की बात करते हो, जिस टाइम वो अपनी स्लैब की पावरिंग करने लगते हैं, वहाँ पे पुलिस वाले भी आते हैं और दिन भर आते हैं, मोबाइलें अलग आती हैं, बाइकें अलग आती हैं, और ये चीज़ें हम फेस करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। इसी तरह SBCA वाले भी आते हैं, कुछ न्यूज़ चैनल्स वाले भी आ जाते हैं, कुछ NGOs भी आ जाते हैं। तो वहाँ पे तो 125 गज़ का घर या 100-250 गज़ का घर बनाना भी बहुत मुश्किल काम है। तो आप अपना प्रोजेक्ट को लॉन्च करोगे तो और फंस जाओगे। को फेस करना है आपको, फिर आपको जाके वो घर जो है वो मिल वो पाएगा। एक छत भराई वाले दिन पूरे शहर की पुलिस आपके घर के बाहर खड़ी हो जाती है, नॉर्मली यही होता है। तो जो लोग यहाँ पे पुराने बिल्डर्स कराची में काम कर रहे हैं, उनकी सेटिंग्स हैं और उनका माइंडसेट सेट है कि एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करके 10 साल में डिलीवर करना है। लेकिन यहाँ पे तेज़ काम होता था, स्पीड में काम होता था, चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी। तो हमने ऑप्शन, हमें अच्छा लगा ये ऑप्शन, ये कह लें आप, या ज़्यादा फिजिबल लगा कि हम यहाँ पे अपना बिज़नेस करें और एक प्रोजेक्ट लॉन्च करके 3 साल 3.5 साल में क्लोजिंग करके बाहर निकल के दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ मूव ऑन कर सकें। इस वजह से हमने इरादा किया। आपके हिसाब से, या वैसे ही जस्ट फॉर नॉलेज पूछ रही हूँ कि यहाँ पर जितने भी बहरिया में प्रोजेक्ट्स हैं वो बिल्कुल टाइम पर डिलीवर्ड होगा? अच्छा, इसका जवाब मैं ऐसे देता हूँ कि जितनी कंस्ट्रक्शन आप लोगों ने अभी देखी है ये सारे टाइमली हैं, क्योंकि बहरिया ने आज से तकरीबन 2.5 साल पहले पहली दफ़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट्स प्लॉट्स का पोजेशन दिया है। तो जो इतनी कंस्ट्रक्शन आपको नज़र आ रही है वो ज़ाहिर सी बात है 2.5 साल के अंदर ही होंगी। तो 95% प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम चल रहे हैं, सब में काम चल रहा है और उम्मीद है कि वो अपने टाइम एग्जैक्टली कुछ ऐसा भी नहीं है कि 100% परफेक्ट जा रहा है। कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं वो चलता रहता है, उसकी कोई बात नहीं। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो भी स्टार्ट नहीं हो सके हैं, होल्ड पे लगे हुए, उनके पीछे उनके कुछ रीजंस हैं। वो बंदे भी सामने आके बताते हैं यहाँ पे कि हम इस वजह से काम शुरू नहीं कर पा रहे हैं, हमारे ये मसले हैं। ऐसा कोई भी नहीं है कि यहाँ से कोई बंदा भाग जाए और किसी के पैसे डूब जाए। लेकिन देखिए मेजॉरिटी में डिलीवर कर दिए, मतलब इम्पोर्टेंट चीज मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, वो बात है, मेजॉरिटी में डिलीवर कर, मेजॉरिटी में सबके काम चल रहे हैं, डिलीवरीज हो रही हैं, बिल्कुल। नो डाउट। जब भी ओवरसीज़ जो पाकिस्तानीज हैं उनका जो मेन कंसर्न ये होता है कि चीज़ें टाइमली डिलीवर्ड हो जाए और उनका पैसा सेफ रहे। तो ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट बहरिया में सबसे ज़्यादा इसी वजह से आती है कि बहरिया टाउन कराची, ये जो बहरिया टाउन कंपनी है वो खुद जिम्मेदारी ले रही होती है हर चीज़ की। कोई फ्रॉड हो जाता है तो वो जिम्मेदारी लेते हैं, उनकी रिकवरीज कराते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे चांसेस बहुत ही कम है। आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन सा है? हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट है लग्जन टावर। ये प्रीसेंट 8 के कमर्शियल पे वाक़ है, बहुत ही बेहतरीन लोकेशन है। ग्रैंड जामा मस्जिद जो कि दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट मस्जिद बनने जा रही है, उसको ये फेस करता है और मेन रोड का प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह जब आप इसकी लोकेशन देखेंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये। ज़रूर। और कब तक इसका जो है इंशाल्लाह उम्मीद है आपके माइंड में क्या है कि इसको कब तक डिलीवर कर देना है? देखिए, हमारा जो इस टाइम पे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस चल रहा है वो एक्सपेक्टेड है कि अगस्त सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। और जैसे ही वो कंप्लीट होता है हमने इसको एग्जीक्यूट कर देना है। और हमारा तकरीबन 2.5 साल का कंस्ट्रक्शन का प्लान है, क्योंकि बहरिया आपको स्ट्रिक्ट करता है कि आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट है इस साइज़ का, उसके लिए हमें 30 मंथ्स दिए जाते हैं। और अगर आप उस टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाते हो तो आपको हैवी पेनल्टीज लगती हैं। तो आप तो फिर आपकी अपनी कोशिश होगी कि हम जितने शॉर्ट टाइम में अपना प्रोजेक्ट रेडी कर दें। तो जितने प्रोजेक्ट तेज़ी से आपको बहरिया में बनते नजर आ रहे हैं उसका मेन रीज़न ही ये है कि बहरिया A to Z प्रोसेस को मॉनिटर कर रहा होता है। तो जैसे ही आपकी NOC इश्यू होती है उसके बाद आपके पास 30 मंथ्स का सिर्फ टाइम होता है, आपने उसमें लाजमी डिलीवर करना है, वरना कम्प्लीशन नहीं मिलता आपको। सही। और विदाउट कम्प्लीशन आप किसी को डिलीवरी नहीं दे सकते। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो और हम इसको स्टार्ट करें इंशाल्लाह। ये बताइए, मुल्क भर में तामीराती काम जो है वो काफ़ी मुतासर हो रहा है, तो इन सारी वजूहात पर आगे किसी भी एक आम इंसान को क्या क्या मुश्किलें पेश आ सकती हैं? देखिए, सिर्फ तामीराती काम नहीं, पाकिस्तान में हर चीज़ ही मुतासर हुई है लास्ट 1 ईयर से। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता कि आइंदा टाइम में होने क्या वाला है। लेकिन एज अ बिजनेसमैन और एज अ ह्यूमन बीइंग समझ लो, या जो बंदा अपना घर चला रहा होता, हम ऐसा नहीं सोच के कहीं साइड पे बैठ नहीं सकते। हमें हर हाल में कोई ना कोई काम तो करना है। तो जितने समझदार लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में, उन सब ने जैसे भी हालात अपनी कोशिशें कर रहे हैं ताकि काम किसी तरीके से आगे बढ़ता चले जाए। हालात में इंशाल्लाह बेहतरी आ ही जाएगी कुछ ना कुछ टाइम बाद, लेकिन उस टाइम तक हम वेट नहीं कर सकते कि भाई हालात खुद ही सही हो जाएं या कोई ऐसी गवर्नमेंट आ जाए जो आपके घरों पे खाना पहुंचा दे। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है।
तो एफर्ट्स आपने ही करनी है। और अगर बहरिया टाउन कराची की बात करो तो कराची सिटी के मुकाबले में बहरिया टाउन कराची में कंस्ट्रक्शन का काम अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ज़ोर शोर से जारी है, और आप जिस तरफ देखोगे वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्टॉप हो गया। प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ बिल्कुल डाउन है, तो सेल परचेज ज़ाहिर सी बात है स्लो हो गई थोड़ी। महंगाई के इस दौर में प्रोजेक्ट्स की बुकिंग आसानी से हो जाती है या हो जाएंगी, आपको क्या लगता है? अच्छा जी, इस सिलसिले में ज़ाहिर सी बात है हम एक बिज़नेस रन कर रहे हैं, तो हम अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करते रहते हैं। वो तो जैसी चीज़ चल रही हो, बिल्कुल सच्ची बात यही है कि बुकिंग बहुत स्लो है। लास्ट 6 मंथ्स पहले जब हमने इसको लॉन्च किया तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत तेज़ बुकिंग होगी। हमने अपनी मीडिया पे भी काफ़ी एफर्ट्स लगाई, लेकिन वो रिस्पांस नहीं मिल पाया। तो इस टाइम पे हमने क्या किया, अपने प्रोजेक्ट में एक एड-ऑन्स किया कि हमने बहुत छोटे साइज़ की दुकानें लोगों की आसानी के लिए लिया है। ओके ओके, उनको कंफर्ट जोन दे उनको एक कंफर्ट जोन दे दिया कि अब हमारा एक फ्लैट है नॉर्मली 95 लाख रुपीस से स्टार्ट हो रहा है, सही। तो उससे वो लोगों को खरीद, ज़ाहिर सी बात है लोगों की जो कुव्वत ख़रीद होती है, बाइंग पावर होती है, वो कम हो गई। तो इन द मीन टाइम हमने ये किया कि हमने अपने एक फ्लोर जो हमारा कमर्शियल था ऑलरेडी, इसमें हमारा प्लान था कि बड़े शोरूम देने, हमने उसको चेंज किया और हमने वहाँ पे स्मॉल शॉप्स लेके आ गए, जिसकी प्राइस स्टार्ट होती है तकरीबन 18 लाख रुपए से, और 4 लाख रुपए से हमने बुकिंग स्टार्ट कर दी और मंथली 15,000 रुपीज़ ओनली ले रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिस्पांस बहुत ज़्यादा तेज़ आने लग गया, लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट लिया इस प्रोडक्ट में। तो इस तरीके से हमने स्ट्रेटजी को चेंज करके कि हमें ये जो फेज़ इस टाइम पे हमारी कंट्री में चल रहा है इन्फ्लेशन का, उस टाइम पीरियड को हमने सर्वाइव करना है। हमने अपनी आवाम को भी किस तरह से जो है वो फ़ायदा देते हुए और उनकी रेंज में रहते हुए काम करना है, कि उनको ये समझ में आ जाए कि नहीं जी, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हम कोई प्रॉपर्टी ले ही नहीं सकते। हम बहरिया टाउन कराची में कुछ सस्ता भी ले सकते हैं। अगर आप कराची सिटी की बात करें तो हर बिल्डर्स को बहुत शिकायतें हैं, काम से वही कर सक रहा है जिसके पॉलिटिकल कनेक्शंस बहुत ज़्यादा, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा खांचे लगते हैं। लाइक अभी रिसेंटली हम एक कमर्शियल प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे थे, उसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ कराची सिटी में, तो हमें चालान की प्राइस के अलावा मुंह खोल के लोगों ने 50 लाख रुपए मांग लिए कि इदारों में ये इस तरह देना होता। अगर इसको आप कंपैरिजन पे लेके आते हो बहरिया टाउन कराची में, तो हमारे पास एक स्ट्रेट SOPs होती हैं। अगर उसमें कोई तब्दीली आती है तो तमाम बिल्डर्स को नोटिफाई करते हैं और उनके पास वाया ईमेल वो चीज़ आ जाती है कि अब ऐसे काम करना है। कोई खांचा नहीं होता, स्टेट आपको प्रोसेस पूरा बताया होता। दूसरी बात ये कि बहरिया ने ह्यूमन इंटरेक्शन भी ख़त्म कर दिया कि यानी अगर आपको अप्रूवल के लिए किसी बंदे के पास जाना पड़ेगा, किसी ऑफिसर के पास जाओगे तो ज़ाहिर सी बात अपना काम स्पीड अप करने के लिए बोलोगे कुछ पैसे दे दो, क्योंकि ये दोनों साइड से होता है। पार्टीज़ भी ऐसा करती हैं, इदारों में पैसे खिलाती हैं क्योंकि उनका काम अटका हुआ होता है। यहाँ पे इन्होंने ये कर दिया कि पेपर फ्री कर दिया, पूरा हमारा PND डिपार्टमेंट यानी प्लानिंग और डिज़ाइन ने पूरा पेपर फ्री हो गया। तो उन्होंने पोर्टल्स बना दिए, अब अपनी साइट की एक्चुअल चीज़ें पोर्टल में डालते जाओगे। अगर आप कोई भी स्टेप फॉलो कर रहे हो, आप अपनी ड्राइंग्स बनाओगे, वो पोर्टल में सबमिट करा दोगे, वो पोर्टल के थ्रू आपको पता चलेगा अप्रूवल हुई कि नहीं हुई। एक पूरे स्टेप्स ऐसे बना दी जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं रहा। जब ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं रहा तो ज़ाहिर सी बात है कोई आपको तंग भी नहीं करेगा, कोई आपसे पैसे भी नहीं मांगेगा। तो उन्होंने फ्यूचर के हिसाब से प्लानिंग इस तरह की रखी हुई है बहरिया टाउन कराची में कि आगे चल के मज़ीद चीज़ें आसान होती गई। ज़ाहिर सी बात है हम भी जब पेपर फ्री से पोर्टल पे गए थे तो हमें भी स्टार्ट में थोड़ी सी मुश्किलात हुई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद हमें अंदाज़ा हो गया कि भाई पेपर से बहुत ईजी काम ये है। उस टाइम हमें स्कैनिंग का प्रॉब्लम हो रही थी कि स्कैन करके सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे जमा कराएं। तो अब जो हमारे आर्किटेक्ट्स हैं, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, MEP इंजीनियर्स हैं, वो डायरेक्ट हमें PDF ही भेजते हैं, वही PDF हम सबमिट करा देते हैं और हमें आगे से अप्रूवल आ जाती है और ऑन टाइम आ जाती है। उसके टाइम कैलकुलेटर भी हमारे पोर्टल में लगा हुआ है कि हमें पता है इस टाइम पे ये चीज़ अवेलेबल हो जाएगी, हमारे लिए हम काम कर सकते हैं। तो मेन चीज़ ये कि यहाँ का सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आगे भी ऐसे ही चलता रहे, क्योंकि हमारे यहाँ मुल्क में फ़ौरन से हर चीज़ में करप्शन इन्वॉल्व हो जाती है। तो इस टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन इस मामले में यानी PND के मामले में करप्शन फ्री है, तो हम उसको बेनिफिट ले रहे हैं उसका। आपके माइंड में कोई एक ऐसा आइडिया है जिससे ऐसा करने से जो है वो आगे हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है, या कारोबारी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी आइडिया क्या सोचते हैं? अच्छा जी, आइडियाज़ तो बहुत सारे हैं इस तरह के, लेकिन ज़ाहिर सी बात हमारे मुल्क में इम्प्लीमेंट नहीं होता। मिसाल के तौर पे मैं एक आइडिया पे आपसे डिस्कस करता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान की यूथ की बात करो तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कोई काम ही नहीं कर रहे। वो ख़बरों पे बिलीव करके, उन पर रिलाई करके स्टॉप होकर बैठे हुए हैं और इस इंतज़ार में है कि कहीं से अमेरिका आ जाए और हर घर में जाके पैसे दे दे। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं, आपको अपनी एफर्ट्स खुद करनी पड़ेंगी। मैंने बहुत ट्रैवल किया, इंटीरियर पाकिस्तान में भी हर तकरीबन इलाकों में गया। वहाँ पे भी जो हमारी यंग जनरेशन है ना, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। घर का एक फ़र्द काम करता है और 4 पीछे गांव में बैठे हुए हैं।
तो अगर हमें तरक्की करनी है और आगे बढ़ना है तो नंबर 1 बात तो ये कि हम सब ने मिल के मेहनत करनी होगी और अपनी अपनी जगह पे मेहनत करनी होगी, और अपने सर्किल के अंदर आपको ईमानदारी दिखाना बहुत ज़रूरी है। हम ये नहीं कहते कि आप दूसरे का ठेका ले लो कि पूरा मुल्क ईमानदार हो जाए। अगर हर इंसान अपने हिस्से की ईमानदारी करने लग जाए कि जी मैंने कुछ गलत नहीं करना, तो काफ़ी बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह और ये मुल्क तरक्की की तरफ पहुंच जाएगा। जो लोग ये सोचते हैं कि बहरिया टाउन बहुत महंगा है, वहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं ली जा सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग बहुत कम रेंज में या ये कहिए अपनी रेंज में ऐसे बिल्डर्स भी हैं जो आवाम के लिए सोचते हैं, उनका अच्छा चाहते हैं, उनका फ्यूचर ब्राइट चाहते हैं। इसी तरह ये नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं, आप आइए, इससे फ़ायदा उठाइए, बेनिफिट लीजिए।